क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट भी करते होंगे, बट क्या आप जानते हो कि क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्टमेंट के लिए डेवलप नहीं किया गया था। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन है, यानी कि क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन को कोई भी एक फाइनेंशियल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करता है। जैसे आप अपने लोकल मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हो तो आप इंडियन रुपी में पेमेंट करते हैं और इसको कंट्रोल करता है आपका बैंक और आरबीआई। बट क्रिप्टो को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कोई भी फाइनेंशियल अथॉरिटी नहीं है, यानी कि ट्रांजैक्शन डायरेक्टली सेंडर और रिसीवर के बीच होता है। बीच में आते हैं तो केवल कुछ कंप्यूटर्स जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं और मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, यानी कि पूरा ट्रांजैक्शन एनोनिमस तरीके से हो रहा है और यहीं पर शुरू होता है क्रिप्टो करेंसी का डार्क वर्ल्ड। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन, फॉर एग्जाम्पल, it is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth. क्रिप्टो करेंसी से होने वाले इलीगल एक्टिविटीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन कैसे होता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो चलिए समझते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको कंट्रोल करता है हमारा बैंक और आरबीआई। इसका मतलब हम सेंट्रलाइज्ड करेंसी को यूज़ करते हैं और इसी सेंट्रलाइज्ड करेंसी को डिसेंट्रलाइज्ड करते हुए सतोशी नाकामोटो ने एक पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इसका मतलब अब हमें किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अब मनी का डायरेक्ट कंट्रोल लोगों के हाथ में आ गया है। यानी कि अब जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनको कोई भी बैंक या आरबीआई कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि बिटकॉइन नेटवर्क पर मौजूद सभी लोग इस ट्रांजैक्शन डिटेल्स को अपने अपने कंप्यूटर पर नोट कर लेंगे और ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा बिटकॉइन माइनर्स, जो उसी बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा होगा। बिटकॉइन माइनर अपने पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स का यूज करके मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। बिटकॉइन नेटवर्क में ट्रांजैक्शन डिटेल्स हर यूजर के कंप्यूटर पर ब्लॉक्स के फॉर्म में सेव्ड होती है और ब्लॉक्स के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन डिटेल्स, सेकेंड ब्लॉक का हैश और थर्ड प्रीवियस ब्लॉक का हैश। हैश का मतलब आप फिंगरप्रिंट समझ सकते हो। जैसे हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, वैसे ही हर ब्लॉक का एक यूनिक कोड होता है जो अल्फ़ाबेट और नंबर को मिक्स करके बनता है। हर ट्रांजैक्शन के बाद ब्लॉक क्रिएट होता है और चेन में ऐड हो जाता है। बट आपके मन में एक डाउट जरूर आएगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने ब्लॉक में गलत डिटेल्स ऐड कर दे तो क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में ब्लॉकचेन नेटवर्क मेजॉरिटी को काउंट करती है और ब्लॉकचेन नेटवर्क की 51% चेन जिस इंफॉर्मेशन को सही बताएगी उसी को वैलिड मान लिया जाएगा और बाकी को इनवैलिड। यानी कि इस टेक्नोलॉजी में ट्रांजैक्शन को वोट के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। अब आप ये भी सोचेंगे कि अगर कोई व्यक्ति ब्लॉकचेन को टैम्पर करना चाहे या डेटा से छेड़छाड़ करना चाहे तो क्या होगा। तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति ब्लॉक का डेटा चेंज करता है तो उस ब्लॉक का हैश चेंज हो जाता है और क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉक के पास प्रीवियस ब्लॉक का हैश है इसलिए उसका भी हैश चेंज हो जाता है और फिर पूरी चेन टैम्पर्ड हो जाती है और ब्लॉकचेन को पता चल जाता है कि यह चेन इनवैलिड है। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में बिटकॉइन माइनिंग करनी पड़ती है और इसीलिए एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में मिनिमम 10 मिनट का समय लगता है और जबकि कैश या कार्ड से पेमेंट करने में 1 से 2 मिनट लगता है। और इसीलिए हमारे डेली लाइफ में बिटकॉइन से पेमेंट करना थोड़ा टाइम टेकिंग और इरिटेटिंग हो जाता है। बिटकॉइन माइनिंग करने में बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स का यूज होता है और ये कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। एक डेटा के अनुसार अगर इंडियन इकोनॉमी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन पर डिपेंड हो जाए तो पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी भी इस ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती। जैसा कि वीडियो में मैंने बताया कि बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में सारा डेटा इनक्रिप्टेड होता है और यूजर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रहती है और सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होने की वजह से कोई भी ट्रांजैक्शन को देख नहीं सकता कि कौन बिटकॉइन भेज रहा है और कौन रिसीव कर रहा है। इसलिए टेररिज्म, ड्रग सप्लाई, मनी लॉन्ड्रिंग, कॉन्ट्रैक्ट मर्जर जैसी इलीगल एक्टिविटीज इजीली की जा सकती है।
It's very difficult to track the actual movement of Bitcoin. Anything from drugs to child pornography to arms and other sort of weapons which would otherwise not be available for sale in particular countries. So all of those will exist on the darknet. तो आपको क्या लगता है क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर कैसा होगा? अपने ओपिनियन कमेंट्स में लिखें। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।